जय बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत कथा को सुनेंगे और जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन किस प्रकार भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों को दान किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को कुछ दान दिया करती थी और न ही किसी की सहायता किया करती थी और न ही कभी भगवान की भक्ति किया करती थी और राजा को भी कुछ दान करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। भी उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके महल में आते हैं और रानी से भिक्षा मांगते हैं। रानी ने भिक्षा देने के लिए मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे दान और पुण्य न करना पड़े। मेरा पति सारा धन लुटाता फिरता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन, संतान, सुख, वैभव तो सब चाहते हैं और पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन है तो उसे दान कार्य में लगाओ। भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो गरीब हैं उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश बढ़ेगा। लेकिन रानी पर उस साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाओ, बस मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, मिट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने सारी बातें पूरी करी। रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति खत्म हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो और परिवार का ध्यान रखना। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा वहां से चला जाता है। वहां पर दूसरी जगह जाकर राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन जीने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही उसकी पत्नी और परिवार दुखी रहने लगे। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी को कहा कि उसके पड़ोस के राज्य में उसकी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली जाती है। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह वापस अपने महल में लौट आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। रानी ने सब बातें सुनी तो रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई। इससे वह बहुत दुखी हुई और अपनी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो कुछ कहते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बातें अब रानी की बड़ी बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो तुम्हारे घर में भी शायद अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा
तो उसे सच में अनाज से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत कथा और व्रत करने की विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें। उसके बाद दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा को सुनना आवश्यक होता है और पीला भोजन ही करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर वापस चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आता है तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आते हैं और दासी को देकर चले जाते हैं। भोजन पाकर दासी और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। दासी और रानी दोनों मिलकर भोजन करते हैं। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, इसी कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से हमें धन की प्राप्ति हुई है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। समझाते हुए दासी ने कहा, देखो महारानी, अब आपको ऐसा आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हमें बड़ी मुसीबतों के बाद मिला है। भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश और वैभव बढ़ गया। दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु आता है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। राजा यानी लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू अकेला क्या कर रहा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर बृहस्पति देव को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह सुनकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसके कारण भगवान बृहस्पति देव तुम सबसे क्रुद्ध थे, जिसके कारण भगवान बृहस्पति देव ने तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहने पर चलो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी ज्यादा तुम्हें धन संपत्ति और यश देगा। बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाया करो। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार किया करो। कथा सुनने के बाद अपने सारे परिवार को और सुनने वालों को सभी को अमृत व प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। रोज जितना दाम मिलता है उससे अधिक दाम मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। उसके बाद भगवान बृहस्पति देव की पूजा और प्रसाद के लिए पैसे भी तुम्हारे पास बच जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। फिर वही बृहस्पतिवार आता है। लकड़हारे ने जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने को चला जाता है। उसे उस दिन और दिन के मुकाबले 2 गुना पैसा मिलता है। राजा ने चना और गुड़ लिया और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार आता है तो वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और शहर के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ था।
और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन के लिए राजा के महल में गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लेकर गए और घर ले जाकर उन्होंने लकड़हारे को भोजन कराया। राजा के महल में एक खूंटी पर रानी का एक हार लटका हुआ था। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने देखा कि उसका हार उस खूंटी पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार लकड़हारे ने ही लिया होगा। इस समय सिपाहियों को बुलाकर राजा ने लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट होते हैं और उसकी दशा को देखकर कहने लगते हैं, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति देव की कथा नहीं की और ना ही आज तूने व्रत किया, जिसके कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सपने में आकर उसे कहा कि राजन, उस लकड़हारे को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और उसने लकड़हारे को महल में बुलाया। उसने खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर अपने राज्य से विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बहुत ज्यादा अधिक तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने किसी से पूछा कि यह बाग और धर्मशाला किसका है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी राजा के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं बृहस्पति देवता का व्रत करती हूँ, जिसके प्रभाव से भगवान बृहस्पति देव ने हम पर कृपा बनाई है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने विचार किया कि अपनी बहन से मिलने चलता हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि वह मरा हुआ आदमी हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उसके बाद राजा जब आगे चला तो उसने एक खेत में एक किसान को हल चलाते हुए देखा। राजा ने उसे कहा कि देखो भाई, मैं बृहस्पति देव का व्रत करता हूँ और आओ अब हम बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। जब उसने यह देखा तो अपने बेटे से पूछा कि यह कैसे हुआ। तब बेटे ने सभी बातें अपनी माता को बता दी।
उसके बाद वह बुढ़िया राजा के पीछे पीछे दौड़ी गई और उसको रुकवाकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहनी पड़ेगी। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई। कथा के सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। उसके बाद जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा, बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। अगले दिन जब राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई है जिसने भोजन नहीं किया हो, ताकि उसे मैं अपनी कथा सुना सकूं। बहन बोली, हे भैया, यह नगर ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने खाना नहीं खाया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के घर में उस लड़के को सुना दी, जिसके बाद उसका लड़का, कुम्हार का लड़का, ठीक हो गया। उस नगर में राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक बार राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन अपने बेटों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की तरफ लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे भगवान बृहस्पति देव, आपने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें एक संतान भी दे दो। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग कर, तेरी पत्नी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना ताने दिए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तब तुम उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन समाचार सुनकर बहुत खुश होती है और बधाई लेकर अपने भाई के घर आती है, तभी रानी कहती है, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं होती हैं, सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूरी करती हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की व्रत कथा को सुनता है और व्रत कथा को दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। हे भगवान बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार बृहस्पतिवार के दिन आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना और उनके सभी दुख दूर कर देना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलें।